यह बात बहुत समय पहले की है। शीतलपुर नामक एक गांव हुआ करता था। उस गांव में बहुत सारे किसान भाई थे जो खेती करके अपना जीवन व्यापन करते थे, और जिनके पास खेत नहीं था वह बड़े जमींदारों के खेतों में काम करते थे या फिर बड़े व्यापारी और सेठ के घरों पर काम करते थे। इस गांव में रघुबीर नाम का एक सेठ रहता था जो बहुत ही चालाक और लालची था। वह गांव के लोगों को पैसे उधार देता था और वक्त पर पैसे न लौटाने पर उनसे 2 गुना ब्याज वसूल करता था। इसी गांव में श्याम नाम का एक लड़का रहता था जो बहुत ही गरीब था। उसके पास कोई खेत नहीं था, इसलिए वह सेठ रघुबीर के यहाँ पर साफ सफाई और देखभाल का काम किया करता था। श्याम बहुत ही सीधा लड़का था। उसके घर में माता, पिता और उसकी पत्नी सुमन थी। आप और आपके सेठ जी जरा सी देर क्या हो जाए, पूरा घर सर पर उठा लेते हैं। रुको, अभी लगाती हूँ खाना, आप जरा बैठ जाओ। नहीं सुमन, इसे नहीं कहते, वह हमारे अन्नदाता है। आखिर हम यह जो कुछ भी खा रहे हैं सिर्फ उनकी वजह से ही खा रहे हैं। अरे यह क्या, सब्जी नहीं है? सब्जी कहाँ से आएगी? सब्जी के लिए पैसे चाहिए। और वह कल जो तुम पैसे लाए थे उसमें तो केवल यह चावल नहीं आएगी, तो सब्जी कहाँ से आती है? अजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, उस रघुवीर सेठ के घर से काम छोड़कर आप कहीं और काम क्यों नहीं ढूंढते? वह रघुवीर एक नंबर का लालची इंसान है। इतना सारा काम करवाता है और पैसे के नाम पर क्या देता है? ठेंगा। नहीं सुमन, इसे नहीं कहते, वह हमारे अन्नदाता है। आखिर हम यह जो कुछ भी खा रहे हैं सिर्फ उनकी वजह से ही खा रहे हैं। हाँ हाँ, उनकी वजह से तो रोज हमारे घर में पूरी पकवान बनते हैं। जाइए, अपने सेठ जी के पास जाइए। श्याम रघुबीर सेठ के यहाँ पर काम पर चला जाता है। क्यों रे श्याम, आज फिर से तुझे देर हो गई? साहब जी, वहाँ बस 5 मिनट ही देर हुआ। साहब जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। उधर तो पैसे मैं तुझे दे दूंगा, पर कुछ गिरवी रखने के लिए लाया है ना? बिना कुछ गिरवी रखे मैं उधार बिल्कुल नहीं दूंगा। जी सेठ जी, मैं अपनी पत्नी का या चांदी का कड़ा गिरवी रखने के लिए लाया हूँ। हाँ ठीक है, देता हूँ, तनिक रुक। रघुबीर चांदी के कड़े को अपने पास गिरवी रखकर उस गरीब व्यक्ति को पैसे दे देता है। अरे गोपीनाथ, जरा पता तो कर, आखिर ये गांव के लोगों को क्या हो गया है? इन्हें पैसे वैसे नहीं चाहिए क्या? साहब जी, मैंने सुना है इस गांव में एक नया सेठ आया है जो बहुत ही अमीर है। पूरे गांव में उसी की चर्चा हो रही है और आजकल गांव के लोग उसी से पैसे उधार ले रहे हैं, और सुना है कि वह सेठ बिना कुछ गिरवी रखे पैसे उधार देता है। अगले दिन रघुबीर उस नए सेठ हरिराम के घर पहुंच जाता है। जब रघुबीर हरिराम के घर पहुंचता है तो वह वहां देखता है कि उसका घर तो रघुबीर से भी ज्यादा सुंदर था। रघुबीर को मन ही मन उस हरिराम से ईर्ष्या हो रही थी। क्यों भाई हरिराम, मैंने सुना है तुम गांव के लोगों को पैसे उधार देते हो, और वह भी बिना कुछ गिरवी रखे, और ब्याज भी नहीं लेते। हाँ भाई, अब इन गरीब लोगों से ब्याज लेकर मेरा क्या भला हो जाएगा? अरे हरिराम, ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इन गांव वालों को इतना भोला मत समझो। अगर बिना ब्याज के पैसे देने लग गए न तो कल ये तुम्हारे सिर पर चढ़ जाएंगे। बस थोड़ा बहुत उनके काम आ जाऊं और क्या चाहिए? हमारे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है। अरे भाई, ये पुण्य तुम्हें ही कमाना है, मैं ये पुण्य कहीं और से कमा लूंगा। इतना कहकर रघुबीर वहां से चुपचाप खिसक लेता है। हरिराम के घर में उसकी बीवी और बेटा था। बेटा शहर में पढ़ाई करता था और हफ्ते में छुट्टियों के समय
अपने घर पर अपने माता पिता से मिलने आ जाया करता था। अभी थोड़े ही दिन पहले हरिराम का बेटा उनसे मिलने आया था और छुट्टियां खत्म होने के बाद वह वापस शहर पढ़ाई के लिए चला गया था। वहीं दूसरी तरफ रघुबीर घर आ जाता है और वह सारी रात हरिराम के घर के बारे में ही सोचता है। ऐसा सोचकर रघुबीर के मन में एक विचार आता है और वह रात के समय चुपके से श्याम के घर पहुंच जाता है और वहां से उसके कपड़े चुरा करके पहन लेता है। ऐसा सोचकर रघुबीर चुपके से हरिराम के घर पहुंच जाता है और उसकी तिजोरी में से पैसे और जेवर चुराकर वहां से भाग जाता है। सुबह जब हरिराम की आंख खुलती है तो उसके घर में कोहरा मच जाता है। हे भगवान, हमारे घर में चोरी हो गई है। ना जाने कौन कमबख्त रात को चोरी से आया और घर का सारा पैसा और जेवर चुरा ले गया। थोड़ी देर में हरिराम के घर पर पुलिस भी आ जाती है और हरिराम उन्हें सारी बात बताता है। पुलिस गांव के लोगों से पूछताछ करती है, मगर पूछताछ से कोई फायदा नहीं होता, किसी को कुछ पता नहीं होता। एक हफ्ते बाद जब पुलिस वापस हरिराम के घर आती है तो वह बताती है, जी अभी तक कोई भी साबूत बरामद नहीं हुआ है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी चोरों का पता लगा लेंगे। आखिर आपके घर चोरी करने की हिम्मत किसने की? तभी पुलिस की नजर हरिराम के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे पर जाती है और वह हरिराम से पूछता है, ये क्या है? वह मेरा बेटा अजय है ना, उसी ने अभी 2 हफ्ते पहले ही हमारे घर में यह कैमरा लगाया था। कह रहा था शहरों में बहुत कैमरे लगाए जाते हैं, इसलिए हम भी अपने घर में कैमरे लगाएंगे। हम इस कैमरे की मदद से चोर को पकड़ सकते हैं, क्योंकि चोरी तो आपके घर 1 हफ्ते पहले हुई है और कैमरे का सेटलमेंट आपके घर 2 हफ्ते पहले हुआ है ना, तो इसमें वह चोर पक्का दिख जाएगा। पुलिस कैमरे में देखती है कि कोई आदमी पीला रंग का कुर्ता और सफेद रंग की धोती पहने घर में घुस रहा है और सारा पैसा और जेवर लेकर चुपके से निकल जाता है। जब उस कपड़े की तलाश होती है तो पता चलता है कि वह कपड़ा एक श्याम नाम के व्यक्ति का है। पुलिस श्याम के घर में पहुंच जाती है और श्याम को पकड़ लेती है। क्यों रे, तूने हरिराम के घर में चोरी की? तेरी इतनी हिम्मत? नहीं साहब जी, आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने चोरी नहीं। अच्छा, तूने चोरी नहीं की तो 1 हफ्ते पहले तू हरिराम के घर में क्यों घुसा था? आधी रात को सीसीटीवी कैमरे में तेरी पूरी तस्वीर रिकॉर्ड हो गई है। कैसे तू उनके घर में घुसा और कैसे तू सारे पैसे और जेवर चुरा कर भाग गया। पर सर जी, मेरे पास तो कोई पैसे और जेवर नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं। तू ऐसा सच नहीं बोलेगा। ले चलो इसे हवालात, वहां कुछ दिन सड़ेगा तो खुद सच बोल देगा। पुलिस श्याम को पकड़कर हवालात में बंद कर देती है। उधर दूसरी तरफ श्याम की पत्नी और माता पिता बहुत परेशान थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से यह क्या हो गया। श्याम की पत्नी सुमन श्याम से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वहां पर श्याम से बात करती है। जी, मुझे यह पता है कि आप चोरी नहीं कर सकते हैं, मगर मैं एक बार यह आपके मुंह से सुनना चाहती। सुमन, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की। तुम्हारी कसम, मैंने चोरी नहीं की है। अगर वह कह रहे हैं कि चोरी नहीं की है तो चोरी नहीं की होगी, लेकिन पुलिस क्यों कह रही है कि कैमरे में उसे चोरी करते देखा? मुझे एक बार सीसीटीवी कैमरे को फिर से देखना ही होगा। पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाती है। सुमन हरिराम के घर पर जाती है और एक बार फिर से सीसीटीवी कैमरा देखने की मांग करती है। हरिराम भला इंसान था, वह उसकी इस बात की सहमति जताते हुए सीसीटीवी कैमरा दिखा देता है। सीसीटीवी कैमरे में सुमन तुरंत पहचान जाती है कि कपड़े तो श्याम के ही हैं, पर यह इंसान श्याम नहीं है। सुमन एक बार फिर से सीसीटीवी कैमरे को ध्यान से देखती है। तभी सुमन की नजर उस व्यक्ति के हाथ पर जाती है जिसने एक सोने की घड़ी पहन रखी थी। सुमन कुछ सोचती है। जहाँ तक सवाल है हमारे गांव में रहने वाले आम लोगों का,
तो उनकी इतनी अच्छी आमदनी नहीं है कि वह सोने की घड़ी खरीद सके। या तो जमींदार जी के पास होगी या फिर हमारे गांव के सेठ जी के पास। और हमारे गांव में जो जमींदार है वह आजकल काम के सिलसिले में दूसरे गांव में गए हैं। तो गांव में बचे सेठ रघुबीर, हाँ वह एक नंबर का लालची आदमी है। जाते जाते सुमन रघुबीर के घर पहुंच जाती है और वहां पर जब उसकी नजर रघुबीर के हाथ पर पड़ती है तो उसने देखा कि रघुबीर ने वही सोने की घड़ी पहन रखी थी जो सीसीटीवी कैमरे के चोर ने पहन रखी थी। सुमन समझ जाती है कि रघुबीर ही वो व्यक्ति है जिसने हरिराम साहब के घर से चोरी की। सुमन को देख रघुबीर उससे पूछता है, अब तुम यहाँ क्या लेने आई हो? तेरा पति तो चोर निकला। अगर मैं यहाँ से कुछ बिना बोले चली गई तो इस रघुबीर को मुझ पर शक हो जाएगा। मुझे कुछ ना कुछ तो बहाना बनाना ही होगा कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। वह साहब जी, मुझे काम चाहिए था, कृपया आप मुझे थोड़े दिन के लिए काम पर रख लें। सिखाए। मैं तुझे अपने यहाँ पर काम पर नहीं रख सकता, तुम्हारा पति तो चोर है। तुम भी चुरा लोगे कुछ ना कुछ। जा, यहाँ से चली जा। सुमन तो यही सुनने का इंतजार कर रही थी कि रघुबीर अपने आप ही उसे अपने यहाँ से भगा दे। सुमन निराश होने का नाटक करके चुपचाप वहाँ से चली जाती है और सुमन पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है। वहाँ पर वह सारी बात पुलिस को बता देती है। पुलिस रघुबीर के घर पहुँच जाती है और वहाँ पर वही घड़ी देखती है जो सीसीटीवी कैमरे के चोर ने पहनी थी। पुलिस सब समझ जाती है और रघुबीर को पकड़ कर ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ हरिराम भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस रघुवीर को पकड़कर जेल में बंद कर देती है और श्याम को रिहा कर देती है। क्या श्याम बेटा मुझे माफ कर दे, मैं सच्चाई को समझ नहीं पाया। मुझे भी यही लगा कि तुमने ही मेरे घर पर चोरी की होगी, पर तुम्हारी पत्नी की तो दाद देनी होगी। तुम पर बिल्कुल भी शक नहीं था। शुरू से ही कह रही थी कि मेरे पति ने चोरी नहीं की। ऐसी पत्नी किस्मत वालों को मिलती है। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात कहानी थी। मुझे मेरे घर पर साफ सफाई और देखने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है, तो तुम कल से मेरे घर आ सकते हो। और हाँ, पैसे की बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुम्हें रघुवीर से भी अच्छी सैलरी दूंगा। इस तरह श्याम हरिराम के यहाँ पर काम करने लगता है और हरिराम को काफी अच्छी सैलरी देता है, जिसके उसके घर का गुजारा काफी अच्छे तरीके से हो जाया करता था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जिम जैम टुम को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर ले।